पापा जी बिजनेसमैन हैं, उनका सोनवर्षा राज में मेडिकल का बिजनेस है। अच्छा। जो आईआईटी इंजीनियर है। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठा सास का आना जाना, झूठी है ये काया। हाँ यहाँ साचा तेरा नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, जो मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जो मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, जो मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बाबुआ, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ। बारनी है जग तारन घर में दियरा, बारनी है जगदम्बा घर में दियरा। कंचन थाल कपूर के बाती, कंचन थाल कपूर के बाती, मैया के आरती उतारनी है हम, मैया के आरती उतारनी है, जगदम्बा घर में दियरा, बारनी है जग तारन घर में दियरा। तो मुझे बहुत सारे नहीं आते, बट एक लाइन मैं सुना देती हूँ, इनका ही है, विवाह गीत ही है। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी, राजा जनक। फिल्म में आया था, मैंने प्यार किया मूवी में आया था। कहे तो उसे सजना सबका सुना हुआ है, ये गाना मैं गाती हूँ। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। को पता ही नहीं था, तो संगीत में करियर बनाना तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो संगीत के लिए तो परमिशन नहीं था मुझे, लेकिन मेरे माँ बाप चाहते थे कि
जैसे हर माँ बाप चाहता है कि पढ़ लिख के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करे, कहीं बेटी ऑफिसर बने, कहीं अच्छा सरकारी नौकरी करे। तो मेरे माँ बाप, पापा मम्मी का तो, खास करके पापा का तो यही ख्याल था। मैं फ़िलहाल तो मेरा इतना ही लक्ष्य है कि मुझे हर तरफ से अपने बिहार से, फिर अपने देश हिंदुस्तान से, हर जगह से मुझे प्यार मिले, सफलता मिले, लोग मेरी आवाज़ को पसंद करें और पूरा भारतवर्ष मुझे जाने। अब शादी तो नसीब का चीज़ होता है, वो जब भी लगन आप पे चढ़ेगा, पूरा होगा तो शादी तो करना ही है। शादी तो ज़िंदगी का सच्चाई है, तो उसके बाद ही शादी हो पाएगी। बेटियों के लिए, बहनों के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप अपना लक्ष्य बड़ा रखिए, क्योंकि जब आप कुछ करने का सोचते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को आप ऊपर रखते हैं, तो बहुत लोग आपको ये बोलने आएंगे कि देखो तुमसे नहीं हो पाएगा, वो हमारे औकात से बाहर का चीज़ है। देखिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए औकात होना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, किसी ने कहा था कि अगर आप चांद को देखोगे तो आप आसमान तक तो ज़रूर जाओगे। तो वही बात है, आप सपना देखोगे, आपका सपना बिल्कुल पूरा होगा। आज तक जितने भी बड़े लोग बने हैं, जो बहुत ऊंचाई पे सफलता की के चरम सीमा पर जितने भी लोग आज हैं, वो उन्हीं छोटे गांव से निकल के, उन्हीं छोटे जगह से किल्लत देखकर, गरीबी देखकर वो आगे बढ़े थे। तो आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपका संकल्प एकदम अटूट होना चाहिए, आपका एम निश्चित होना चाहिए, मछली की आँख की तरह कि ये मेरा सपना है। अगर आप अपने सपने को सोचेंगे, अगर आप अपने आप को फील कर लेंगे कि हाँ, उस चीज़ के लिए मैं बनी हूँ या बना हूँ और मुझे वहाँ पे पहुँचना है, तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। तो आपका जो भी सपना है, आप उसको पूरा करें। शादी ब्याह को अपने लाइफ में सेकेंडरी रखें, क्योंकि शादी ब्याह करना ही है, ये उसूल है हमारे समाज का, और ज़रूरी भी है। अगर आप शादी ब्याह नहीं करेंगे तो फिर आपका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। हर तरह से ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी है कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाएं। अगर आप अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, तो आप शादी भी करते हैं तो आपको कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद के लिए, खुद के बच्चे के लिए स्टैंड लेने के लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे। तो पहले आप अपने एम को पूरा करिए, जितना मेहनत लगे, जितना स्ट्रगल करना पड़े, पहले अपने सपने को पूरा करिए और उसके बाद ही शादी करिए। मैरिज के सपोर्ट में तो मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अरेंज मैरिज ऐसा चीज़ है, नसीब का चीज़ है, किस्मत का चीज़ है। अगर आपका किस्मत अच्छा है, अब मैं सामने वाले को नहीं जानती हूँ, वो मुझे नहीं जानता है, मैं उसके नेचर से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं उसके नेचर से वाकिफ़ नहीं हूँ। मान लीजिए मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, ठीक है, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा शेड्यूल कुछ और है, मुझे ऑफिस में जाके 8 घंटे काम करना है, ठीक है, और सामने वाले का थिंकिंग ये है कि वो मेरे घर में रहे, खाना बनाए, मेरे बच्चे को संभाले, मेरे माँ बाप की सेवा करे। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग कभी मैच नहीं होगा। अब वो लड़की जो बचपन से मेहनत करके अपने सपने को पूरा की है, उस नौकरी के लिए, बाकी लोगों को लगता है कि क्या ही करेगी नौकरी करके, लेकिन वो जो लड़की समाज से लड़के, अपने माँ बाप के सपोर्ट से, किसी किसी के माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते हैं, हर चीज़ से लड़के जो उस चीज़ तक वो पहुंची है, वो तो उसको नहीं छोड़ सकती ना। तो अगर लव मैरिज में आदमी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी एक दूसरे को जानता है, उसको पता होता है कि उसको क्या पसंद है और सामने वाले को पता होता है कि उसको क्या पसंद है, तो दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है, तुम्हारा ये काम है, मेरा ये काम है, तुम ऐसे करना, हम ऐसे करना। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर लव मैरिज है तो वो सक्सेस हो ही जाए, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, बाद में दिक्कत होता है। तो ये सेम चीज़ अरेंज मैरिज में भी होता है। अरेंज मैरिज में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ख़राबी लाइफ पार्टनर मिले, तो ये तो आपके नसीब का चीज़ है। अगर आपका किस्मत अच्छा है तो हो सकता है सामने वाला अंडरस्टैंडिंग। बोला कि माँ बाप हमेशा बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, बिल्कुल सही बात है, माँ बाप अच्छा सोचते हैं, लेकिन उस बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकता है, वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, वो लाइफ के किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर अपना दिखा सकता है, ये क्षमता उसको ही पता होता है।
मेरे अंदर कितनी क्षमता है ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं, किसी को नहीं पता है। शायद आपको भी ऐसा ही, आपके साथ भी होगा। आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपके माँ बाप से 1% ज़्यादा आपको ही पता होगा। ठीक है, तो अगर इस चीज़ में मतलब बहुत लोग होते हैं ना, अपना एम अपना करियर छोड़ देते हैं कि माँ बाप बोलते हैं ये मत करो। ये बात सब उस वक्त बोलता है कि माँ बाप अच्छा सोच के बोल रहे हैं। अगर मैं कैसे बताऊँ, झारखंड के हैं, पहले वो टीटी की नौकरी करते थे ट्रेन में, और क्रिकेट भी खेलते थे। क्रिकेट खेलना उनका पैशन था, एम था, शायद एम रहा होगा तब तो आज वो इतने बड़े बने। तो उस वक्त जब वो नौकरी छोड़े होंगे तो उनको सब कोई बोला होगा कि तुम नौकरी छोड़ दिए तो तुम्हारा लाइफ ख़त्म हो गया। माँ बाप बोले होंगे तुम अपने फ्यूचर के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, बहुत तरह का बात बोलता है। अगर वो नौकरी टीटी का नौकरी नहीं छोड़े होते तो आज वो इतने बड़े क्रिकेटर नहीं बनते। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि अगर माँ बाप बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं ये करो, अच्छा सोच के बोल रहे हैं, तो माँ बाप सही ही बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं इस बात को कट करूँगी, ये गलत चीज़ है। हाँ, माँ बाप आपके फ्यूचर के बारे में, आपके हो सकता है शादी ब्याह के बारे में, हर माँ बाप अपने एंड से सही सोचते हैं, बिल्कुल सही सोचते हैं। लेकिन जहाँ तक शादी ब्याह का बात है, शादी ब्याह तो फिर भी हटा दिए, जहाँ तक एम चूज करने का बात है, उसके सपने का बात है, वहाँ उससे बेहतर उसका माँ बाप भी नहीं सोच सकता है। अगर मुझे ये कैपेबिलिटी मुझे पता चली कि मैं अच्छा गाती हूँ, मुझे सीखना है, अगर मैं अभी पढ़ाई कर रही होती तो मैं फेल हो जाती ना। मैं अगर पढ़ाई कर रही होती, मैं अब 10th तक पढ़ाई कर रही थी, मैं पढ़ाई करती थी और मन में गाना गाती रहती थी, मतलब मैं कर कुछ रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और है, तो ऐसे में तो मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर क्लास पाऊंगी। 10 जो हुआ वह कौन डिवीजन हुआ आपका? मेरा फर्स्ट डिवीजन हुआ था। कितना मार्क्स था और कितना परसेंट? 96%। बहुत अच्छा। हाँ, तो आगे जो बता रहे हैं दर्शकों को हाँ, तो मैं यही बता रही हूँ कि जब कोई भी लड़कियाँ या कोई भी लड़का अपने जोनर से हटकर कुछ लक्ष्य को चुन, करो मत जाओ, अच्छा नहीं है, तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं ये वो, उसको एक मौका तो दे के देखिए। आप 99% पे जाते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि तुम बन ही जाओगे, ऐसा लोग बोलते हैं ना। या मैं ही जब म्यूज़िक सीखने का बात कर रही थी, या मैं जब इस फील्ड में आई, तो बहुत लोग मुझे बोलते थे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम लता मंगेशकर ही बन जाओगी। तो ज़रूरी नहीं है ना, मुझे लता मंगेशकर बनना ही नहीं है ना, मुझे तो अपनी अलग पहचान बनानी है। लता मंगेशकर तो मुझे बनना ही नहीं है, और मैं उस 99% में क्यों जाऊँ। लोग बोलते हैं 99% चांस है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो हम अपने आप को उस 1% में क्यों नहीं रखें। उस 1% में हम भी तो, कोई ना कोई तो होगा, तो उस 1% में हम ही हो सकते हैं। तो आप फ्यूचर किसी का डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो भगवान जानता है कौन किसको क्या बनाना चाहता है। वो तो अंदर जातिवाद है तो आप जातिवाद हर चीज़ में रखिए, हर जगह रखिए। अगर आपके अंदर, आप सच में जातिवाद हैं, तो आपके अंदर जातीयता हर चीज़ में होनी चाहिए। अभी आपके सामने कोई डीएम खड़ा हो जाएगा, मान लीजिए वो ऊंचे जाति का नहीं है, आप ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, वहाँ कहाँ गया आपका जातिवाद। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर कोई डीएम आपके सामने, या कोई भी अधिकारी आपके सामने, या नेता, कोई बड़ा नेता आपके सामने खड़ा हो जाता है, मान लीजिए वो उच्च जाति का नहीं है, ठीक है, तो वहाँ फिर आप कास्टिज्म दिखाइए, वहाँ ऐसे मत खड़े होइए आप, क्योंकि वो दूसरे कास्ट के हैं, छोटे कास्ट के हैं। तो क्या तो जातीयता तो हर जगह होनी चाहिए। आप कोई भी लड़कियां अगर वो सही फैसला शादी में भी अपने स्वजाति को छोड़ करके लेती है तो उसका सही कदम होगा। यहाँ कितना आप सहमत हैं इससे? अगर वो नेक इंसान हो, अगर वो नेक इंसान है, अच्छा, अगर सामने वाला नेक इंसान है, उस लड़की को जो चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए वो सक्षम है, फाइनेंशियली सक्षम है, जो लड़की को चाहिए होता है। देखिए, लड़की को पैसा से ज्यादा इज्जत चाहिए होता है। कोई लड़का उसका इज्जत करे, वो उसका मूल धन होता है। वो अगर है, उसको दे रहा है, और मान लीजिए आप सेम कास्ट में शादी कर दिए, वो आपको इज्जत नहीं दे रहा है, या मान लीजिए फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियली वीक नहीं भी है तो आपको पैसे से लाद दिया, लेकिन कभी आपको इज्जत नहीं किया, कभी समाज में आपका इज्जत नहीं रहने दिया, तो वैसा पैसा, वैसा कास्टिज्म, वैसा जात लेके आप क्या करेंगे।
सबसे मेरे हिसाब से लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुश रहना, क्योंकि हम आज हैं, 1 घंटे बाद अभी रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात का कोई गारंटी नहीं है।